पॉलिनोमियल देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं px = 2x + 6। अब इसमें हमसे अगर पूछे तो इसका बताइए जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरो पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं x की वो वैल्यू जहाँ पे px क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो हम इसको जीरो निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, इसे यूपी बोर्ड कैसे लिखेंगे एग्जाम में देखते हैं। टू फाइंड जीरो ऑफ px सेट px = 0, तो यहाँ से 2x + 6 = 0, 2x = -6, x = -3। तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, -3। तो यहाँ पे देखिए अगर हम -3 रखेंगे तो ये क्या होगा, px 0 होगा। px = -3 रखिए, -3 रख दे रहे हैं, 2 × -3 + 6, ये क्या हुआ, 0। तो हम क्या बोलेंगे, x = -3, जीरो ऑफ px। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे px = 4x + 16। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए px क्या करेंगे, px = 0, तो 4x + 16 = 0, 4x = -16, x = -4। तो x = -4 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा पानी। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ज्योमेट्रिकली से हम कैसे बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या क्या है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम ग्राफ खींचते हैं x एंड y। वैसे अभी हम कोई वो पॉलिनोमियल क्या माने थे, ये हम अज्यूम करते हैं ये पॉलिनोमियल क्या है, 2x + 6। अब हम देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ अभी आप लोग है थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, x y, ये जो पॉलिनोमियल हो, ये जो है px वही क्या रहता है, y जो दिया रहता है फंक्शन पॉलिनोमियल, उसको हम क्या, ये तो x वेरिएबल वो फंक्शन या जो भी दिया रहे फंक्शन y। तो हम यहाँ ये अगर x = 0 मान ले, पुट x = 0, तो y = क्या आएगा, 6। x = 0 रखने पर y क्या आएगा, px क्या आएगा, 6। और अगर y 0 कर देंगे तो x क्या आता है, x क्या आएगा, y 0 px 0 करने पे क्या आएगा, 0 = 2x + 6, 2x = -6, x = -3। तो ये 0 करेंगे तो ये -3। तो हम इसको 2 3 1 2 3, ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, ये 0 हुआ, -1 -2 -3। व्हेन x = 0 देन y = क्या है, 6। 1 2 3, ठीक। हम यहाँ बना लेते हैं, ये x पे क्या है, y 6 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 6। और व्हेन y 0 देन x क्या है, -3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 -3 0। तो लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, px = 2x + 6। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जहाँ पे जो लाइन रहती है x, जहाँ पे जो फंक्शन का जो ग्राफ रहता है, जो जहाँ पे x एक्सिस जो कट करे या टच करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो जा पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक ग्राफ हुआ, ये हमारी 1 2 3 4,
तो ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू समथिंग ax स्क्वायर प्लस b करके, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2 पे x एक्सिस को और एक 4 पे, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 and 4। ठीक है, इससे हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, ग्राफ दिया है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 इज द गिवन बिलो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। ये कोई फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ है, तो इसको हमको क्या बताना है? फंक्शन जो पॉलिनोमियल रहता है वो उसको लीनियर फंक्शन जैसे जिस फॉर्म में दिया रहता है, हम उस हिसाब से उसको क्या बनाते हैं? फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ये कोई ग्राफ है जो डिग्री 6 का ये ग्राफ है, इसको बताना है हम, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या बताएं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 पे कट कर रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये एक्स इक्वल टू -1 पे टच कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हुआ? देन ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू क्या है? -1 to 4। हो गया? अच्छा, अगर जैसे कोई ग्राफ दिया है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे रहेगा? ये 2, ठीक है, तो इस पे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और बड़ा कर दे। इसको बता रहा है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ दिया है, यूज द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन, फॉर व्हाट नंबर x इज fx इक्वल टू 0। अच्छा, जहाँ पे fx 0 होता है वही उसका क्या होता है? px fx जहाँ 0 होता है वही उसका क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या उस वही वैल्यू जहाँ पे x की वही वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो? 0 हो, fx या px क्या हो? 0 हो। तो ये किसी कोई फंक्शन का ग्राफ दिया fx का, इसमें हमको बता रहा है x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे fx 0 होगा। अब देखिए इसको ना, इसमें एक यूनिट जो लिया है वो, इसमें जो एक यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू 20 के स्केलिंग लिया है, पैमाना। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम क्या बताए हैं? जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है कट करे या टच करे। इस पे देखिए कहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा, ये तो वाई एक्सिस पे है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसे? 20, 40, 30, 20, 40, ये क्या हो गया? 60, 17, ठीक है। तो ये एक तो क्या है? एक्स इक्वल टू 7, ये तो साफ दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 100, ये क्या है? -1, -2, -3, तो -3 क्या है? -60, तो एक्स इक्वल टू -60। तो हम क्या कहेंगे? एक्स क्या है? ये वाला ऑप्शन सही है, -60, 70 एंड 100, ये इसके क्या है? एक्स के वैल्यूज हैं, जहाँ पे एफ एक्स क्या है? 0 है, ठीक। अब हम ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला देखो। अच्छा, इसमें बताओ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा? ये वाले में नहीं, क्योंकि ये जो है लाइन वो ओनली वाई एक्सिस को कट कर रही है। इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे? बिल्कुल होंगे। यार देखिए यहाँ यह कुछ वैल्यू होगी, इसमें भी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें है, यस, इसमें 2 जीरोज हैं, 1, 2, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस कट रहा है। अच्छा, इसमें होंगे? इस वाले में ये वाला दिख रहा है, ये छोटा सा है थोड़ा, ये वाले में होंगे। देखिए 1, 1, 2, इसमें भी 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, 2 जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। अच्छा, इसमें ये वाला देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने जीरोज हैं? 4 जीरो है। कुछ वैल्यू जो दिया रहेगा, जैसे मानते हैं ये -3 है,
ये -2 है, ये वाला 1, ये 2, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? x इक्वल टू -3, -2, 1 एंड 2। इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे? एक, तो दो जगह टच कर रहा है, तो ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकली इसे आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं।